जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, उनके लिए खाने के बाद ग्लूकोज का बढ़ना बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब सब कुछ सही करने के बाद भी ये एक पहेली ही बनी रहती है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसके पीछे के असली कारणों को जानते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इस पहेली की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें सबसे पहले खाने के समय दिए जाने वाले इंसुलिन, जिसे हम बोलस इंसुलिन कहते हैं, उसकी कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। तो सवाल उठता है कि ये बोलस इंसुलिन आखिर है क्या चीज? देखिए बहुत आसान है। ये वो इंसुलिन है जो मोटे तौर पर दो काम करता है। पहला, खाने में जो कार्ब्स होते हैं ना, उनको संभालने के लिए, इसे कहते हैं मील बोलस। और दूसरा, अगर कभी ग्लूकोज लेवल बढ़ गया हो तो उसे वापस नीचे लाने के लिए, जिसे कहते हैं करेक्शन बोलस। आज हम बात करेंगे खास तौर पर मील बोलस की। अच्छा, तो अब अगला सवाल ये है कि खाने के लिए इंसुलिन कितनी लेनी है, ये पता कैसे चलता है? इसका एक बड़ा सीधा सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, खाने में कितने ग्राम कार्ब्स हैं उसकी गिनती करना। स्टेप 2, हर किसी का अपना एक इंसुलिन टू कार्ब रेशियो होता है, उसे पहचानना। और बस स्टेप 3, कार्ब्स के ग्राम को उस रेशियो से डिवाइड कर देना और हो गया, इंसुलिन की डोज निकल आई। सुनने में तो ये कैलकुलेशन एकदम सीधी सपाट लगती है ना? लेकिन असल जिंदगी में कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। और बस यहीं से हमारी असली पहेली शुरू होती है। और यहीं पर वो एक बड़ा सवाल आता है जो हर किसी को परेशान करता है कि भाई, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो फिर खाने के बाद ग्लूकोज अचानक से इतना बढ़ क्यों जाता है? ये जो क्यों है ना, इसी में हमारी पूरी पहेली का जवाब छिपा है। और पता है मजे की बात क्या है? जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाइमिंग में छुपा है। इसको समझने के लिए चलिए खरगोश और कछुए की कहानी याद करते हैं। ग्लूकोज है हमारा खरगोश, एकदम तेज, खाना खाते ही खून में दौड़ लगा देता है। और जो इंसुलिन हम इंजेक्ट करते हैं वो है हमारा कछुआ, बेचारा धीरे धीरे चलता है। उसे अपना पीक एक्शन दिखाने में, मतलब पूरा असर दिखाने में 90 से 120 मिनट लग जाते हैं। और ये देखिए टाइमिंग का फर्क कितना जबरदस्त है। ये जो आंकड़े हैं ये एक बहुत फेमस स्टडी से लिए गए हैं। साफ साफ दिख रहा है कि जब इंसुलिन खाने से बस 20 मिनट पहले ली गई तो ग्लूकोज में बस हल्का सा उछाल आया। लेकिन जब इंसुलिन ठीक खाने के साथ ली गई तो देखिए कितना बड़ा स्पाइक आया। मतलब इंसुलिन को ये थोड़ा सा हेड स्टार्ट देना कितना जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार एकदम सही टाइमिंग के बाद भी ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसका मतलब असली जवाब सिर्फ घड़ी देखने में नहीं है। जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है, हमारे शरीर की अपनी बनावट में। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जो हमारे शरीर में छिपा है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो वजह है जो बताती है कि टाइप 1 डायबिटीज में ग्लूकोज को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस शरीर में T1D नहीं है वहां क्या होता है। देखिए, सिस्टम बड़ा ही कमाल का है। खाना पचने के बाद सारा ग्लूकोज एक खास नस में जाता है जिसका नाम है पोर्टल वेन, और पैंक्रियाज भी अपना इंसुलिन ठीक इसी नस में डालता है। अब ये इंसुलिन लिवर के लिए एक गेटकीपर, एक चौकीदार की तरह काम करता है, जो ज्यादातर ग्लूकोज को पकड़कर वहीं स्टोर कर लेता है। नतीजा ये होता है कि बाकी शरीर के खून तक बहुत ही कम ग्लूकोज पहुंच पाता है। अब इसकी तुलना करते हैं T1D से। यहां क्या होता है? ग्लूकोज पोर्टल वेन में तो पहुंचता है, पर वहां उससे रोकने वाला वो इंसुलिन का गेटकीपर तो है ही नहीं। तो फिर क्या होता है? सारा का सारा ग्लूकोज लिवर को सीधे बाईपास कर जाता है और पूरे शरीर के खून में एक बाढ़ की तरह फैल जाता है। और अब जो इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट की गई है वो इस पूरी फैल चुकी बाढ़ को काबू करने की कोशिश करती है। लेकिन मसला सिर्फ इस पोर्टल वेन का ही नहीं है। एक और बहुत बड़ी चुनौती है, और वो ये है कि जो इंसुलिन हम इंजेक्ट करते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचती कैसे है। इसको ऐसे समझिए, पैंक्रियाज जो है वो एक शावर या फव्वारे की तरह होता है। वो कई छोटे छोटे छेदों से इंसुलिन छोड़ता है जो फौरन एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरी तरफ जो इंसुलिन हम इंजेक्ट करते हैं वो एक बाल्टी में पानी डालने जैसा है। एक ही जगह पर एक बड़ा सा गोला, एक ब्लॉब बन जाता है। अब इस गोले को धीरे धीरे फैलकर खून में घुलना पड़ता है। बस इसी वजह से दोनों के एब्जॉर्प्शन की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्यों है। तो अब बात करते हैं क्या की, मतलब उन तरीकों की, उन रणनीतियों की जो इन चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इंसुलिन अपना काम थोड़ा तेजी से करे? इसके लिए 4 बहुत ही काम की रणनीतियां हैं। पहली,
अगर डोज बड़ी है तो उसे 2 हिस्सों में बांट लें। दूसरी, इंजेक्शन और इन्फ्यूजन की जगहें हमेशा बदलते रहें, एक ही जगह बार-बार नहीं। तीसरी, जहां गांठें हों या मोटी चर्बी जमा हो, वहां इंजेक्शन लगाने से बचें। और चौथी और बहुत ज़रूरी, खाने के वक्त इंसुलिन हमेशा ऐसी जगह पर लगाएं जहां से वो जल्दी एब्जॉर्ब हो सके। अब सवाल आता है कि ये बड़ी डोज का मतलब क्या है, कब डोज को बांटना चाहिए? तो एक जनरल रूल ऑफ थंब है, अगर डोज 10 यूनिट से ज़्यादा है तो उसे 2 अलग-अलग इंजेक्शन में बांटने पर विचार करना चाहिए। इससे एब्जॉर्प्शन की स्पीड में वाकई फर्क पड़ता है। और हाँ, सही जगह, लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। खाने के समय इंसुलिन लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह है पेट या फिर बांह का पिछला हिस्सा। ऐसा क्यों? सिंपल है, इन जगहों पर खून का दौरा तेज होता है तो इंसुलिन जल्दी काम करना शुरू कर देती है, जबकि जांघ या कूल्हों जैसी जगहों पर ब्लड फ्लो धीमा होता है, तो खाने के समय वहां इंजेक्शन लगाना अच्छा आइडिया नहीं है। तो चलिए, आज की सारी ज़रूरी बातों को एक बार फटाफट से समेट लेते हैं। पहली बात, पोर्टल वेन का राज, याद है ना? इसी वजह से ग्लूकोज लिवर के फिल्टर को बाईपास कर जाता है। दूसरी, खरगोश और कछुए की कहानी, ग्लूकोज तेज है, इंसुलिन धीमा, तो इंसुलिन को हमेशा थोड़ा पहले लें। तीसरी बात, लोकेशन, खाने के समय पेट या बांह का पिछला हिस्सा ही चुनें। और आखिरी बात, अगर डोज 10 यूनिट से ज़्यादा है तो उसे 2 हिस्सों में बांटना बेहतर है। तो अब जब ये राज सामने आ चुका है तो ये सोचने वाली बात है कि इस नई जानकारी से अगले मील को मैनेज करने का तरीका कैसे बदल सकता है।